कानून ही है काटने की तभी काट रहे हैं। ये रोक लगा दे नहीं वर्तमान में जो गाय कट रही है उसके लिए कानून ही है काटने की तभी काट रहे हैं। ये रोक लगा दे नहीं कटेगा, लेकिन ये रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्या 370 हटाने से ज्यादा टफ है गाय काटने को रोकने के लिए? नहीं, एक झटके में लगेगा गाय काटने पर रोक लगाना। एक झटके में करप्शन कर रहे हो, कम से कम वहां मत करो यार जहां गाय को माता बोलते। गवर्नमेंट एक झटके में चाहे तो रोक सकती है, लेकिन दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। क्या इसमें स्पेसिफिक किसी जानवर की चर्चा है? गाय भैंस की चर्चा है? ऊंट की नहीं। तो इसमें सारे ही दुधारू पशुओं की हत्या पे क्या करना है? रोक। सारे ही दुधारू पशुओं की हत्या पे रोक लगाना। अब भारत में इतनी बड़ा एरिया है, यहाँ कोई इंसान गाय पालता है तो ज्यादातर गाय पालने वाले लोग उस गाय पर दूध के लिए आश्रित होते हैं, उससे बेचकर कुछ इनकम आता है। ज्यादातर लोअर मिडिल या पुअर फैमिली के हैं। 30% ऐसे लोग होंगे जो शौकिया गाय पाल रहे हैं या गाय पर 100% डिपेंडेंट नहीं है, बट 70% डिपेंडेंट है उस पर। अब उसमें एक खराबी क्या होती है कि गरीबी जब ज्यादा आ जाती है तो लोगों के पास बूढ़े माँ बाप के इलाज का पैसा नहीं होता है। 4 बच्चे देने के बाद गाय अब किसी काम की नहीं बचती है, तो क्या लगता है वो गाय को रखेगा? नहीं। अब यहां से चालू होता है गाय कटना, कि अगर गाय 3-4 बच्चे देने के बाद अब उसकी प्रोडक्टिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो किसान कहता है कि हम इसको क्या करेंगे? तो किसान के पास गांव-गांव में एक दलाल घूमता है, वो कहेगा दाम हम 20,000 में देते, 15,000 में देते, 10-15 हजार में क्या कर लेगा? खरीद लेगा, तो उसको बेच देगा और वो अल्टीमेटली कसाई को बेचेगा। अगर छोटा दलाल है तो कसाई को बेचेगा, बड़ा दलाल है तो बांग्लादेश ला देगा, बड़ा दलाल है तो बांग्लादेश ला देगा। तो भारत से गाय काटने के लिए कहां चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। और हमारे यहाँ यही एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो काटने वाला जो कसाई देख रहे हैं ना, ये बहुत कम गाय काटता है। असली काटते हैं स्लॉटर हाउस वाले, जो फैक्ट्री में काटने से 1 मिनट में वो लोग 1000 गाय काट सकता है, उसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी 1 मिनट में। अब आप सोचिए जो दुबई गाय को एक्सपोर्ट कर रहा होगा गाय का मीट, जो कंपनी सबसे ज्यादा इस मामले में उत्तर प्रदेश आगे, सबसे आगे कौन आ जाए? उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा भी कैटल्स भी वहां जाते हैं। सोचिए कि जो गाय का मीट भारत से यूरोप जा रहा है वो 4 किलो काटता होगा। कौन व्यापारी बाहर बेचता है? जिसका 100 बीघा जमीन है वो तो गेहूं विदेश बेचिए नहीं पा रहा है। सोचिए जो गाय काटता होगा। तो गाय काटने वाले ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका खुलासा कीजिए, उस गाय काटने वाली कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ था कि 200 करोड़ रुपया चंदा दिया था। कितना चंदा दिया था? अब इस बात से अंदाजा लगा ली नन चंदा कितना देता? अपनी कुल संपत्ति का 0.1% नहीं देता है। तुम किसी को कितना ही चंदा दोगे? 500, 1000, 2000? स्टूडेंट लोग 150 रुपया। सोचिए जो व्यक्ति 200 करोड़ रुपया चंदा दिया होगा वह व्यक्ति कितना अमीर हुआ होगा और कितनी गाय काटा होगा। तो ये जो गाय काटने वाली चीजें हैं, ये जिस दिन पॉलिटिक्स से हटकर धरातल पे आ जाएगी, गाय कटना बंद हो जाएगी। क्या 370 हटाने से ज्यादा टफ है गाय काटने को रोकने के लिए? नहीं, एक झटके में लगेगा गाय काटने पर रोक लगना। एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में यूसीसी रोक दिया। सरकार एक झटके में किसी चीज को डिसीजन लेती है। एक झटके में पारित किसान विधेयक रोक ली। गवर्नमेंट एक झटके में चाहे तो रोक सकती है, लेकिन जैसे ही इसे रोकेगी उसे चुनाव में बोलने के लिए एक मुद्दे खत्म हो जाएगा। ये जा सिलेबस से खत्म। अब क्या बोले? पढ़ाई लिखाई पे तो बोलिए नहीं सकते, महंगाई पे बोलेंगे तो अपने मारेगा हमरा, रोजगार तो देवे नहीं किए हैं, और क्या कहे? डॉलर तो ढह गया। अब क्या बोले? चालू कराओ, काटे दो, काटना चालू करो। क्या करो? काटना चालू करो। भाई कटवा रहा है तुम, कटवा रहे हो तुम, और जान के ताज्जुब होगा जीएसटी उस पे कम है शिक्षा से कम जीएसटी है गाय काटने पे। आप पढ़ रहे हैं तो ज्यादा पैसा दीजिए, काटिएगा तो उन्हें कम में दीजिएगा। गवर्नमेंट खुदे कटवा रही है, हम लोग से कहती है कि गौ हत्या पे रोक लगा। कटवा क्या रहा है रे तुम क्या इस देश में आप जो चीज जानवर बैन है आप उसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते। जो जानवर बैन है आप नहीं काट सकते, आप पे केस हो जाएगा। नहीं समझे? खेत नष्ट कर देती है नील गाय सब, तनी काट दीजिए, नाप देगा आपको, तुरंत केस हो जाएगा। नहीं काट सकते। जब खेत नष्ट कर देते, एक्सीडेंट कर देते, पागल होती है नील गाय, कूदती है घोड़ा जैसा, मतलब गाय ही होती है लेकिन उसका गर्दन घोड़ा जैसा होता है, फुर्ती बहुत ज्यादा होती है। हमारे खुद की गाड़ी पे कूद गई थी, दब गया था। हाँ, तो बहुत गाड़ी थी तो बच गए लोग, तो व्यवस्था करती थी। आइए बजा रहे थे, 3-4 व्यक्ति कूदा, ब्रेक मारते मारते पूरा झुंड में कूदते थे, आराम से कूद गई। यहाँ पे हम लोग पीछे थे, बच गया आदमी। आगे अगर जैसे कोई लंबी गाड़ी होती है तो इंजन आगे रहता है, तो बच गया। इंजन का आगे का एरिया गड़बड़ हो गया, लेकिन छोटी गाड़ी रहती है तो इंजन और इसमें बड़ा कम का डिफरेंस होता है, लेकिन आप 2-4 कुंटल की होती है, चलते गाड़ी में व्यवस्था। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो रोक सकती है। समझा कि नहीं गया? तो वर्तमान में जो गाय कट रही है उसके लिए कानून ही है काटने की तभी काट रहे हैं। गाय भैंस कुछ भी कट रही है, ये रोक लगा दे नहीं कटेगा, लेकिन ये रोक लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अरे भैया रोक लगा देंगे, अगला सवाल तुम्हारा होगा, हमारा रोजगार कब देंगे? जैसे रोक लगेगा अगला सवाल क्या होगा? रोजगार। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें क्या स्पेसिफिक कोई गाय का नाम है या दुधारू पशु का? दुधारू पशु का रोक है। और इस देश में सबसे ज्यादा बेचारी के साथ दुर्दशा हुआ नाम गाय के साथ हुआ, सबसे ज्यादा दुर्दशा। गौशालाएं बनाए गए, कुछ गौशालाएं बहुत अच्छे हैं और कुछ गौशालाओं को देख लेंगे ना,
तो आपको लगेगा कसैया ठीक था, मर रही है सब तो सारी हड्डी हड्डी दिख रहा है। एक गौशाला में एक मीडिया वाले ने दिखाया था, 3 दिन तक लगातार उसने कवरेज किया था। एक गाय 10 दिन से मरने का मतलब एकदम छोड़ दिया था, उसका शरीर धंस गया था, कीचड़ था, गौशाला में कीचड़ था, कीचड़ में धंस गई थी, दिखा रहा था देखिए आज भी ये गौ माता जिंदा है, आज भी है। ऐसे 4-5 दिन जाकर रिपोर्टिंग किया, 5वें या 6वें दिन बेचारी मरी थी। तो जो करप्शन है, ऐसा नहीं है कि उन गौशालाओं को पैसा नहीं आता, जिनके हाथ में ये दिया गया है वो कसाई से ज्यादा कमीने हैं। उनको लगता है कि भैया मेरे पास 1 लाख रुपया आया है इसका भूसा चारा ये खरीदने के लिए, तो 1 लाख में से 10,000 का हम खरीद देते हैं, 90,000 हम खा जाएंगे। और ये कारण होता है एक बड़ी संख्या में मौत का। और जो पालते भी हैं लोग, उनका भी एक यही उद्देश्य होता है भैया जब तक दूध दे रही है तब तक इज्जत है। दूध देने के बाद कितनी ही गायों की इज्जत होती है, आप गांव के रहने वाले स्वयं जानते होंगे इस चीज को। जब दूध देती है ना तो बेसन गुड़ घोल के अब बाल्टी में दोपहर में आदमी पिलाने जाता है। अजहिया वो बंद कर दी, बंद तो छोड़ो ना, जहिया दूध देना कम की 2-2.5 लीटर, तो ये बेसन पिलाना बंद। क्या आप ये नहीं जानते हैं या देखे नहीं है? देखें जब दूध देगी और अगर 20-22 लीटर दूध देने लगी तो बेसन गुड़ अपन सा घी की गला में नोट की अपने आप गांव के होंगे देखते होंगे, इस चीजों को तो देखें। ये सब चीजें बहुत है तो होता है, और ये समाज का दस्तूर है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है। लेकिन एक होना चाहिए ना कि कहावत कहा जाता है कि दूध का बर्तन खुला हो, बिल्ली दूध पी जाए तो समझ में आता है, कम से कम कुत्ता को तो मुंह नहीं लगाना चाहिए। यार कहने का मतलब है करप्शन कर रहे हो तो कम से कम वहां मत करो यार जहां गाय को माता बोलते हो, या तो छोड़ दो बोलना, या तुम उसको मार रहे हो बोल के, कितना दुर्दशा कर रहा है उसके साथ। और ये एक झटके में खत्म हो जाएगा, एक झटके में पास, इसके लिए विधेयक को पारित करने की जरूरत है। कैबिनेट पास कर देगा कल से बैन तो बैन नहीं पास कर लेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया हमें जीएसटी कम कर दो, कम से कम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हो, नहीं को बंद कर दो। नहीं समझ आ गया किसी को दिक्कत?